हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के वो सारी के सारे दोस्तों डायग्राम्स, लाइनें और कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसे सोच सकता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे क्वेश्चन आपको नीट 2026 में देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों यहाँ पर मार्क करता हुआ चलूंगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको दोस्तों 100% दोस्तों क्या होता है, 90 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको क्या बोलते हैं 87 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी जाते हैं पर सिलेबस से ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब कैसे पता कि 87 क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि दोस्तों सिलेबस में मेंशन किया गया है और ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रहती है और आपको मतलब उनको एनटीए वालों को कि सिलेबस के मतलब अंदर ही रह के बनाना होता है। उनको दोस्तों क्या एनसीईआरटी दी जाती है, पीवाईक्यूज दिए जाते हैं और कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं और सिलेबस दिया जाता है। तो उनको बताया जाता है कि आपको इतने इस दायरे में रह के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो भी क्या होते हैं, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, फिर कोई सब्जेक्ट के बहुत मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके दोस्तों आगे प्रोसेस किया जाता है, कोई और प्रोसेस करता है। तो वो लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या आएगा, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि कितने टाइप के क्वेश्चन वो एग्जामिनर सोच सकता है फिर बन सकते हैं। तो देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो हम बात करें दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड वाइज क्वेश्चन और विच इज करेक्ट और फिर इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग ये पूछा जा सकता है। और फिर सिंगल लाइनर या फिर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और एक तो डीप कंसेप्ट जैसे इसमें यूज हो रहा है कि चूज द करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। मतलब देखो ये तो ऐसे होगा, तो मैं हिसाब से बोलूँ तो 2 हो जाएंगे। तो चूज द करेक्ट इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब एक तो था कि आप इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा, लेकिन इसमें कि ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। और एक डायग्राम बेस्ड मतलब ग्राफ भी उसी में आ जाएगा, डायग्राम ग्राफ। और फिर चूज करेक्टली और इनकरेक्टली मैच पेयर रहेगा वहां पर वो। और आप बोलोगे मैच द कॉलम अलग टाइप हो गया। ये कैसा होता है, ये मैं क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी क्वेश्चन लाया भी हूँ, दिखाऊंगा आपको ताकि क्लैरिटी रहे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं रियल में। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये चीजें लिख के ला दी हैं बाकी नहीं दिखाएंगे, दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी। और एक एप्लीकेशन एंड केस बेस्ड टाइप और मैथमेटिकल टाइप दोस्तों आपके जैसे हार्डी ब्रिंगबर प्रिंसिपल हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, इतना डीएनए है तो कितना रेप्लिकेट करेगा तो कितना होगा, और क्या बोलते हैं कि जैसे एक स्पर्म 100 स्पर्म को बनने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब वो हम उसको मैथमेटिकल या फिर फार्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर दोस्तों तो चलिए देखते हैं। देखिए असर्शन ये टाइप जो कि मैंने बोला आपको दोस्तों कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आपको पता ही होगा। मैच द कॉलम हो गया यहाँ पर, और एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद विच ऑफ द करेक्ट, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो अब क्या करना है कि इन सबको पढ़ने के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो मैं बोल रहा था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डीप कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। और एक तो हो गया कि आपको रीड करना है और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ACD करेक्ट हो गया, ये तो ऐसे हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि D एंड E वाली, तो दोनों अब लोग सेम नहीं, दोनों अलग हैं। इसमें क्या होगा कि विच आर करेक्ट, इसमें क्या है कि सिलेक्ट करना है आपको कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं। और एक तो ऐसा हो सकता है और एक डायग्राम बेस्ड, तो आपको पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि नीट 2026 में दोस्तों आपको 3 से 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेरी जो डायग्राम वाली वीडियो थी उससे बाहर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें कैसे होगा, देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें इन्हीं में से आपको चूज करना है। तो पूरा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वाले, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा चारों इतने सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने नहीं बता, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा सकते हैं। और एक दो ही करेक्टली मैच पेयर वाला था जो मैंने बोला। अब यहाँ पर इनकरेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट मैच पेयर फाइंड करना है आपको, करेक्ट मैच फाइंड करना है। तो मैंने फिर करेक्टली का ला दिया, तो इनकरेक्टली का नहीं लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप इनकरेक्टली करेक्टली समझ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये है। और एक वही फैक्ट बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे 2 ट्विंस आर बॉर्न इन द फैमिली नेक्स्ट डोर लिविंग द बॉय एंड गर्ल एंड दिस एंड दैट, तो ये हो जाएगा एक। और एक ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस वाला पूछ ले कि आपको अरेंज करना है कि कौन पहले आया, जैसे यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर कि पहले ये आया कि पहले 2 RNA आया। और इसमें ऐसा पूछ सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। ऐसे वाले में भी सीक्वेंस पूछ सकता है। 1 2 AB3 ABCD दे दे, या फिर यहाँ पर 1 2 3 4 दे दे, तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये 4 होगा, ऐसे ही पूछ सकता है। तो ये मतलब ये वाले टाइप के क्वेश्चन है सीक्वेंस वाले। या फिर आप उसका पूछ ले, स्पर्म का पाथवे पूछ ले, मतलब पाथवे टाइप वाला क्वेश्चन इसमें ही आ जाएंगे।
तो ये हो गया। और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि रीड द फॉलोइंग ऑप्शन, अब इसमें BENCR करेक्ट एंड ADR इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कंसीडर द फॉलोइंग, चूज द ट्रू और फॉल्स, ये सारे 2025 के पेपर हैं। और ये 2025 का नहीं है, दूसरे का है, ये भी दूसरे का है, हाँ ये भी दूसरे का है। तो इसमें ये होगा एंड ANCR करेक्ट, ऐसे वाला पूछ सकता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये आपका रहा वो फॉर्मूला टाइप, जैसे 4n = 40 अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन, इतना इतना हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप वाला क्वेश्चन, हार्डी-विंगर प्रिंसिपल हो गया, और इंटरेस्ट रेट निकालना हो गया, मतलब ड्रोसोफिला है इतना, मतलब वो हर हफ्ते इतने मरेगा तो पूरे साल में कितना मरेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो ये सब मतलब मैथमेटिकल एफिक्रास है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन के साथ में, क्वेश्चन के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि नीट 2025 में दोस्तों, नीट 2025 में 5 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला था, 9 असेसमेंट स्टेटमेंट बेस्ड, और 11 मैच द कॉलम, और करेक्ट इनकरेक्ट टाइप 15, और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड 28 क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन केस बेस्ड 7 क्वेश्चन थे, डायग्राम एंड प्रोसेस बेस्ड 9 क्वेश्चन थे, जिसमें दोस्तों आपको 3 से 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। अगर पेडिग्री वाला मिला लिया जाए तो 4 था, वैसे पे अगर उसको लिया जाए तो 3 था। एक वो बायोरिएक्टर वाला था, और एक वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला जो क्या बोलते हैं NaCl वगैरह जिसमें एब्जॉर्ब होता था, वो PCT वगैरह वो वाला था, और एक अपना था वही इको R1 वाला, ये वाला जो मैंने बताया। तो ये थी। अब मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन 6 थे, तो टोटल आपके दोस्तों पूरा मिला के हो जाते हैं 90। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और अब मैं बोलूँगा कि NCERT से वो कैसा सोचेगा, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, हाँ दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, बहुत सारे 20-20 घंटे का स्क्रीन टाइम रहता है दोस्तों, आंखें लाल हो जाती है, माँ कसम खा रहा हूँ। और कॉफ़ी पी के ओवरडोज लेके वीडियो बनाता हूँ, ताकि मतलब नींद ना आए भाई साहब, बहुत कम नींद लेता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में जान जाती है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। और पूरा का पूरा खत्म करूँगा, इसमें पूरी यूनिट देखेंगे, यानी यूनिट फर्स्ट में आपको 2-4 चैप्टर आते हैं, तो वो सारे के सारे यूनिट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में दूसरी यूनिट देखा जाएगा। तो अब आ जाते हैं, तो अब शुरू करेंगे खेला। तो खेला शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, ये हमारे दोस्त थे अर्नस्ट स्मार्ट, जो कि पुराने मित्र थे, तो इनके बारे में भी पूछ सकता है। तो ये तो कभी नहीं पूछेगा, तो ये क्यों टिक कर रहे हो, हाँ यार क्यों टिक कर रहे हो इसको। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये छुपी हुई लाइन है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है। तो ये तो दोस्तों 2026 के लिए आप इसको ध्यान देना। अब मैं इस वीडियो में लाल कलम से मार्क करता हुआ चलूंगा, मैं PYQ मार्क करके लाया हूँ ग्रीन कलर से। अब PYQ भी रिपीट होते हैं, मॉडिफाई करके रिपीट होते हैं, जरूर नहीं कि एक्जैक्टली 100% सेम वही PYQ रिपीट हो जाए, किस्मत अच्छी है तो सेम ही रिपीट हो सकते हैं। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी देख लेना दोस्तों, और ये नोबेल प्राइज वगैरह देख लेना, बाकी ये कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा इसके बारे में। तो मैं अभी रेड कलर से जो मार्क करता हुआ चलूंगा ड्यूरिंग द वीडियो, वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपको रहेगी किसमें, नीट 2026 के पेपर में। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत गई है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर पे। तो ये रहा अपना चैप्टर, तो खैर इसमें से कुछ नहीं पूछ सकता है, आगे बढ़ते हैं। और देखो आप रिप्रोडक्शन वगैरह वाले में देखो एक ट्रैप पूछ सकता है। ट्रैप कैसा रहेगा उसमें ट्रैप पूछ सकता है कि आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं आपको बता दूं कि NGR यानी कि नॉन डिफाइनिंग आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट ट्रैप करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। और ये तीन थिंग, और मैं आपको बता दूं कि ये आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ दिस एंड दैट, सो हो गया ये। अब ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों थोड़ा सा, कि ये वाली लाइन दोस्तों, ये वाले पैराग्राफ बस। और बाकी आगे बढ़ते हैं अब, हाँ और हाँ आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद इस वाले में दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये वाली लाइन है 26, हाँ अरे भैया पूरा ही मार्क करते हो, चलो इससे बढ़िया पूरा ही पढ़ लेना। नहीं पूरा नहीं पढ़ना है आपको, मैं जो मार्क करता हूँ चलो वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये था। और कॉन्शियसनेस वाला तो नॉर्मल चीज़ है, देख लेना, लाल मार्क कर दे रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है 26, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड दिस एंड दैट हो गया, आगे बढ़ते हैं। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या देखना है, इसमें नॉमेनक्लेचर एक बार देख लेना इसमें, और ये आगे रहेगा, हाँ ये वाला, तो ये देख लेना एक बार इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, आना है देखो, तो ये चीज़ें हमने देख ली दोस्तों। और ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये ऑथर के बारे में PYQ है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। ये लिन क्यों लगाया जाता है और इसको इटैलिक में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। और फिर क्या होता है कि पहला कैपिटल लेटर होता है, और पहले दोस्तों आपका एक GS से मैंने ट्रिक बताया था कि पहले जीनस लिखते हैं फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाता है, GS जनरल स्टडीज। तो ये हो गया। और हाँ आगे बढ़ें। अब बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में नहीं, नो एंड नॉट।
तो कैटेगरीज के बारे में देखना है, कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम एंड और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड दिस एंड दैट. सो नॉट एट ऑल, नो वे. हाँ, तो स्पेसीज में आपको दोस्तों क्या करना है, ये लाइन देख लेनी है, ठीक है. जीनस में क्या करना है, ग्रुप रिलेटेड एंड दिस एंड दैट. नो एंड नो, फैमिली 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 फैमिली, प्रिडिक्शन फैमिली, आगे बढ़ें. हाँ, ये वाला देख लेना आपको टेबल. इसमें डाट तो फिर ये तो इतना गायब करके पूछ सकता है, लेबल करने को दे दे ABC नंबरिंग करके वहाँ पर, या फिर आप इसके बीच में कौन सा आएगा, इसमें कौन से कॉमन कैरेक्टर या फिर सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको, वो पूछ सकता है कि ऑर्डर या फिर क्लास में बेस में कितनी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें पूछ सकता है. और ये टेबल दोस्तों मस्ट है, और इसको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं एनटीए वाले, मक्खी को पता नहीं मक्खी मारते हैं. अब 5 से 6 बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है ये. तो ये टेबल ओवरऑल टेबल इंपॉर्टेंट है. तो ये था दोस्तों अपना, मतलब हमने देख लिया कि क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ छुटी है यहाँ पर. हाँ, यहाँ पर ये चीज़, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, फ्रॉम स्पेसीज, यानी कि स्पेसीज से हम जब किंगडम की तरफ जाते हैं, ये स्टेटमेंट बेस बन सकता है. द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, जो मिलते जुलते कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. लेकिन जैसे इन दोस्तों क्या करते हैं, मोर देन कॉमन कैरेक्टर्स, ये वाला आपको देख लेना है. लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है. ये देख लेना दोस्तों एक बार आप, ठीक है. तो इसको लाइन कर दिया हूँ मैं, ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों. तो बात करेंगे दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर. तो चलिए देखते हैं. हाँ, ये टेबल मस्ट है. इसमें एक एक्चुअली आप कह सकते हो पूरा टेबल को टेबल में समराइज कर दिए गए सारे सारे. ये आर एच बिटेकर, जो कि नहीं, आर एच बिटेकर यहाँ पर दोस्तों क्या थे कि मेरे पुराने दोस्त हैं ये भी. तो इन्होंने दोस्तों ये प्रपोज किया था 5 किंगडम को. 5 किंगडम मतलब बताया था कि क्या टाइप के होते हैं, मोनेरा, बैक्टीरिया, ये सब सारी चीज़ें. तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, पूरे टेबल को ध्यान रखना है दोस्तों. खासकर ये वाला 2012 का पीवाईक्यू है, ऑटोड्राफ वाला, ये आपको मस्ट है. बाकी की चीज़ें देखो. अब मैं यहाँ पर क्या है कि ग्रीन हाईलाइटर से मार्क करके लाया हूँ 36 ईयर से ज़्यादा का पीवाईक्यू. तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, पीवाईक्यू आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं क्या है. आपको मोस्टली दोस्तों 10 से 15 पीवाईक्यू देखने को मिलेगा ओवरऑल 2026 के पेपर में. हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने जी सर. तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये चीज़ हो गई. बाकी पीवाईक्यूज़ हैं तो आप पीवाईक्यूज़ देख लेना, मॉडिफाई करके आ सकते हैं, जरूर नहीं डायरेक्टली वही पीवाईक्यू पूछे. मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखो. तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हम आ जाते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, वो इस वाले पेज से इस पेज पे आ जाते हैं. अब यहाँ पर दोस्तों ये 2012 में पूछा गया था आपकी पीवाईक्यू है, तो आप इसको क्या है एक बार मॉडिफाई करके आ सकता है. तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा एक बार. मतलब ये वाले जो 3-4 लाइन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. थोड़ा आगे पीछे वर्ड करके घुमा के दे सकता है, पर आंसर ओवरऑल सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें हो गई. और किंगडम मोनेरा भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. किंगडम मोनेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. क्लैमाइडोमोनास आपको एक बार देख लेना दोस्तों. क्लैमाइडोमोनास प्लस टुगेदर इन द अंडर एल्गी. भाई ये PDF ब्लर हो गया है यार बहुत. हाँ ठीक है. तो ये लाइन देखो, मैं जो मार्क करता हुआ चलूँगा आपको उसको ध्यान देना है. क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगोरा वेयर टुगेदर अंडर एल्गी and the classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plant. और हाँ, तो किंगडम मोनेरा आपको क्या करना है दोस्तों, किंगडम पे थोड़ा ध्यान देना है. और ये सारी चीज़ें हमने कवर करा रखी बहुत कम टाइम के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स में ज़बरदस्त तरीके से. आप उसको मतलब लेना चाहे तो आप ले भी सकते हैं. और मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्या है कि 5 घंटे के अंदर पूरी क्लास की बायोलॉजी खत्म करा दी गई है. उसमें 100% दोस्तों सारी चीज़ें कवर की गई हैं उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी ध्यान रखा गया है. तो किंगडम देखिए, किंगडम पे आपको ध्यान रखना थोड़ा सा. किंगडम मोनेरा क्या होता है, 16 मेंबर्स के बैक्टीरिया होते हैं. और इसमें क्या आपको आ सकता है, मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है मैं आपको बताऊंगा. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दोस्तों डीप में बता रहा हूँ आपको, और टाइम कम है अपने पास, मुझे पता है. तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना एनसीईआरटी देखते वक्त, क्वेश्चन बनेगा. तो किंगडम मोनेरा दोस्तों उनमें क्या पूछ सकता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वगैरह पूछ सकता है, ठीक है. तो बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलते हैं. और डायग्राम बेस वाला मैंने बता दिया था आपको. तो ये भाई साहब देख रहे हो, इतना बार पूछा गया है ये कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है. तो ये वाला पैराग्राफ आपको तो मस्ट है, मस्ट है, मस्ट.
तो लाल कलम जो मैं जरूर नहीं 2026 लिखूं तभी आपको देखना है, अगर लाल कलम चल गया मतलब इस वीडियो के दौरान में जिस भी लाइन पे, वो लाइन इंपॉर्टेंट है। अब तो ये हो गया, वही मतलब आर्की बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, तो ठीक है। तो ये सब पीवाईक्यू वाली लाइन है दोस्तों, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा आप, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा लाइन्स है नहीं, पूरा पढ़ने को मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब इस पर भी अरे इस पर गलती चल गया था यार, तो ये था। और ये दोस्तों आपको माइकोप्लाज्मा दोस्तों क्या होता है, ये क्या था आपको ये ध्यान में देखना है कि ये कंप्लीटली लैक होता है सेल वाल इसमें, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। वायरस तो इससे भी छोटा होता है, लेकिन वायरस लिविंग नहीं होता। जब होस्ट पे अटैक करता है दोस्तों, तब उसके दोस्तों वो क्या करता है, उससे एनर्जी लेकर के वो उस पर काम करता है, आगे अपने आप को लिविंग रखता है। और किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें दोस्तों, देखो किंगडम पे मैंने आपको बोला कि किंगडम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाकी इसमें क्या होता है ये सब चीज़ें छोड़ दी जाए, आगे बढ़ें। और किंगडम फंजाई ज़्यादा ज़रूरी है। किंगडम फंजाई दोस्तों आपको देख लेना एक बार। तो किंगडम फंजाई में ये लाइनें ज़रूरी हैं, और रस्ट बीट रस्ट पक्सीनिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर येस एंड दिस, ये चीज़ें ये देख लेना एक बार। किंगडम फंजाई दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार कवर कर लेना। और ये वाला भी, तो किंगडम फंजाई में सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, आपको ध्यान से देखना, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, पर एक बार गो थ्रू कर लेना, मेरी वीडियो से भी देख सकते हो आप। अब आपने खुद नोट्स बनाएंगे आप, फिर आपने खुद शॉर्ट नोट बनाएंगे तो अपने नोट्स में देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ तो मतलब किंगडम फंजाई में आ जाएंगे सारी चीज़ें, पूरा नहीं करवा रहे हैं भाई यार, मत लाइन मारो इधर। तो ये हो गया, बाकी ये देख लेना यार इसको, सब पीवाईक्यू है 2015। हाँ वायरस वायराइड एंड प्राइंस भी देखना है आपको एक बार पूरा पूरा। हाँ ये वाला, ये पूरा, हाँ दिस कैप्सूल ये भी पूछ सकता है, हेलिकल में होते हैं, ये आपके आरएनए हैं, कैप्सिड डायग्राम मैंने आपको बताया था इसमें। तो ये है वायरस और प्राइंस दोस्तों क्या हुआ आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रोटिस्टा से एक क्वेश्चन दे, तो इससे आपको दोस्तों ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 2026 में। तो ये था भाई, ये मैंने बोला था वायराइड प्रोएंस। तो ये जो पीवाईक्यूज हैं इनके आप देखो मोस्टली बनेगा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनना था बन गया 38 सालों में जब से हो रहा है नीट। तो बनने को तो मैं दोस्तों आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही मैं 3-4 हज़ार क्वेश्चन बना दूँ ऐसे खड़े खड़े। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। 1 लाइनर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो अब जितने क्वेश्चन बनने थे वो बन गए हैं, तो आपके रिपीट होने का चांस मोस्टली है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है और वही बार बार एनसीईआरटी पूछी जा रही है, बदल थोड़ी जा रही है एनसीईआरटी, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डाटा में इधर उधर, बस बाकी सिलेबस तो वही है आपका। तो ये एक बार पीवाईक्यू यही देख लेना है सब। आरटीओड उन्होंने खोजा था, आरएनए होता है, प्रायोन्स में आपको लाइकेंस होते हैं, कि सीआर जैकॉब डिसीज होते हैं, नई वाली में तो उसका फुल फॉर्म भी दे दिया गया है, तो ये पुरानी एनसीईआरटी है मेरी। अब प्लांट किंगडम पे आ जाते हैं दोस्तों। तो प्लांट किंगडम दोस्तों आपको भी दोस्तों मोस्टली वही 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट 2026 में। और हाँ तो इसमें आपको दोस्तों ये वाला लाइन देख लेना 2009 का। आप बोल रहे हो कि भैया पीवाईक्यू मरवाते जा रहे हो लाइन आप, नहीं ऐसा बात नहीं है, कुछ और भी लाइनें में आपने देखा होगा हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ मैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अलगी आता है। तो अलगी में दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार इसको पूरा देख लेना है। तो अलगी के देखने के लिए इससे बढ़िया है आप पूरा एक टेबल देख लो, ये वाला कहाँ गया भाई, ये वाला टेबल दोस्तों आपको 100% करके जाना है। 1000% इस टेबल से क्वेश्चन आएगा नीट 2026 में, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। इससे आपको दोस्तों टेबल देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ये टेबल आपको ज़िंदगी में छोड़ने नहीं जाना है। एडमिट कार्ड भूल जाना, लेकिन इस टेबल को मत भूलना। तो ये टेबल आपका पूरा कवर हो गया इसमें सारी अलगी। और अब डिटेल में अगर देखना चाहते हो जैसे जो चीज़ें उसमें नहीं लिखी गई हैं, तो अब एक बार इन पीवाईक्यू मार्क्स लाइन पे एक बार गो थ्रू कर लेना आप, पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही ग्रीन वाली, या फिर आप मार्क करते हुए चलोगे, या फिर इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी ये क्लोरोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। तो जितना इसमें कवर हो गया ये मोर देन इनफ है एल्गी के लिए। किसके लिए, एल्गी के लिए। हिंदी राइटिंग इतनी गंदी कैसे हो गई, प्रैक्टिस छूट गया ना। एल्गी के लिए भाई, एल्गी की स्पेलिंग गलत लिख रहा है क्या, नहीं है ठीक है। तो ये है, बाकी अपना इसमें आपको दोस्तों क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 2012 में दोस्तों, ये है। तो अभी हाँ आप एक चीज़ भूल रहे हो सर, आप डायग्राम तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं रहे हो। तो हाँ यार, लेकिन अब इसमें दोस्तों क्या है,
कि हाँ डायग्राम एक बार ये वाले डायग्राम देख लेना यार, ये डायग्राम देख लेना, डायग्राम वाला ये वाला देख लेना एक बार। बाकी बायोलॉजिकल रिप्लिकेशन में वैसे कोई बैक्टीरिया वाला डायग्राम था एक, और वो एक टीएमबी वाला था, तो बैक्मोजोकोरस वाला, और कुछ वही आपके कोकस, स्पायरो, स्पायरिला और विब्रियो। तो वो तो पूछेगा नहीं, इतना आसान तो कभी नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो पहले बोल दिया 50 कदम आगे हैं हम, टाइट रहेगी सिक्योरिटी, ये रहेगा वो रहेगा। पेपर कितना भी टफ है दोस्तों, आएगा एनसीईआरटी से ही, मैं लिख के देता हूँ आपको कनेक्ट से। उनकी मजबूरी है भाई साहब, उनकी मजबूरी है एनसीईआरटी से पेपर बनाना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर सिलेबस और टेक्स्ट बुक रिलीज करने का। और ये हो गया, ये एक बार ये देख लेना यार, क्या पीवाईक्यू मरवा रहे हो आप भैया, नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को भी देख लेना भाई साहब, ये क्या हो रहा है यार। तो ये दिस सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स एंथ्रेडियम होता है, इसमें पता होगा आपको दोस्तों, मेल एंड फीमेल। आर्किगोनियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फूलों की बात हो रही है, मतलब ये फ्लावर प्लांट्स में, वैसे तो पता ही होगा क्या होता है क्या नहीं। तो ये चीज़ें थी, और दे प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ये हो गया। और लिवर वॉट में मार्केंशिया आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना इसको। इसमें क्या होता है, जो थैलस होता है वो डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस होता है, ये चीज़ देख लेना आप। और जेमा कप होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जेमा कप कैसा होता है क्या नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपको। स्टेटमेंट बेस्ड ठीक है। तो अब मोसेस में भी यही मोस्टली पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू वाला ही देख लेना एक बार ध्यान से, इसमें मार्क करके जो मैं लाया हूँ। और बाकी और एक्स्ट्रा भी मार्क कर रहा हूँ। डायग्राम मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि मैं ये 100% श्योर नहीं हूँ कि यही डायग्राम आएगा, अभी और भी प्रेडिक्ट करूँगा, पर आप इन डायग्राम्स को एक बार इनकी लेवलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। तो मोसेस पे आ गए हैं हम दोस्तों यहाँ पर। ओके सो हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाई इतना आगे कैसे आ गए। टेरिडोफाइट में भी यही देख लेना यार एक बार, बाकी मेन वही है, तो डायग्राम में पूछ ही लिया है। स्पोरोफाइलस होते हैं ये देख लेना, सेलेजिनल लार्ज माइक्रोफिलन फंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। बाकी स्ट्रॉबेरी और कौन सेलेजिनल इक्विसिटम आ जाते हैं इसमें, 2020 क्वेश्चन है। तो डायग्राम तो ये भी देख लेना यार, तो इससे बढ़िया पूरा ही बोल दो। नहीं मतलब इसमें डायग्राम थोड़ा सा है तो इसमें देखना पड़ेगा ना। और इसमें क्या होगा, यही पीवाईक्यू वाली लाइन्स, सारी पीवाईक्यू वाली लाइन्स एक बार देख लेना, एक बार हाईलाइट कर सकते हो आप, पीडीएफ मिल भी जाएगा आपको। इन दोनों से कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा, इससे कुछ चांस है पूछ सकता है, 40% चांस है। लेकिन ये वाली लाइन आप देख लेना एक बार, और यहाँ पर ये वाली लाइन भी, तो स्ट्रॉबेरी होती है बियरिंग माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया मेल स्ट्रॉबेरी। ये जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा, नहीं आएगा कुछ भी इससे। नहीं एनसीईआरटी में नहीं, पुरानी नई वाले में है ही नहीं। अरे भाई साहब लाल मार दिया, कोई सोचेगा टिक कर रहे हैं। अबे यार एनिमल किंगडम पे आ जाते हैं दोस्तों, जितना था उसमें मैंने उतना मार दिया पूरा पूरा। तो अब एनिमल किंगडम पे आ जाते हैं। अब एनिमल किंगडम में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दोस्तों कहाँ से देखने को मिलेंगे पता है, आपको फाइलम से देखने को मिलते हैं। जो फाइलम से सारे सारे सब कॉर्डेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, और सिलेंट्रेटा हो गया, एनालिडा हो गया, साइक्लोस्टोमाटा मतलब पोरीफेरा वगैरह, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, और क्या मिल सकते हैं, कौन सा होगा वो मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। वो कौन सा होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो नहीं इधर से तो नहीं आ सकता कुछ भी। आप डायग्राम इनसे तो कभी ज़िंदगी में ना आएगा, इन दोनों से तो। ये वाली लाइन आप देख लेना एक बार यार प्लीज़। सिमेट्री के बारे में पूछ सकता है दोस्तों कि जो सिमेट्री होती है कि कितने टाइप की होती है। सिमेट्री में आपको दोस्तों क्या देखना है,
कि रेडियल सिमेट्री आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि सिमेट्री दोस्तों क्या होती है, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। कैसे हो सकती है कि ये कोई प्लेन पास गुजरता सकता है। बायलेटरल में क्या होती है, जब बॉडी लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ में डिवाइड हो। तो ये था आपका। और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक बार देख लेना, ओपन एंड क्लोज टाइप वाला, और ये वाला भी। हट जा भाई, ये वाला। बाकी इसमें डिप्लोप्लास्टिक नहीं आएगा कभी। हाँ, ये वाले डायग्राम जरूर पूछ सकता है, बाकी इनमें से तो नहीं आएगा डायग्राम कोई भी। और सिलो में एक बार ध्यान रखना है दोस्तों, आपको क्या होते हैं सिलो सूडो में पूरा नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ, पर ये एक बार कॉमन टर्म्स आपको याद होने चाहिए। मेसोडर्म, डिप्लोप्लास्टिक। सेगमेंटेशन में दोस्तों क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नोटो कार्ड नहीं, नोटो कार्ड वहीं भी चलेंगे कॉर्डेटा में, तो वहाँ पर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ये वाला टेबल आप एक बार देख लेना। फाइलम पोरिफेरम दोस्तों क्या होता है, इनके पास एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी दोस्तों कोएनोसाइट होते हैं या फिर कोलर सेल होते हैं जो स्पॉन्जोसियोल ऑन द कैनल्स एंड नहीं, डायग्राम इससे नहीं आएगा। बाकी स्पॉन्जेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दैट, और इसमें से भी डायग्राम नहीं आएगा। ये देख लेना एक बार, ये वाली लाइनें दोनों नहीं आएगा इसका डायग्राम। कोर्डेटा टीनोफोरा हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो टीनोफोरा में दोस्तों क्या है कि वही आप इसमें क्या करना है कि यही PYQ वाली लाइन जो मार्क किया हूँ ये देख लेना आप एक बार। प्लेटोहेल्मिन्थेस में भी देख लेना, इससे भी डायग्राम क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें वही सिलोमेट वगैरह देख लेना, मैं एक बार बोला था आपको दोस्तों सिलोमेट से आ सकता है, बोल रहा हूँ मैं। और इसमें भी क्या एस्केलमेंथिस में आपको दोस्तों क्या करना है कि डायग्राम एक बार देख लेना, इसमें कन्फ्यूजन करके पूछ सकता है कि मेल और फीमेल दे सकता है, कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। और सीडोसिलोमेट होते हैं, ये मस्कुलर फेरनेस होता है इसमें। और ये वाली लाइन में दोस्तों एग्जांपल सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने सभी के सभी एग्जांपल्स भी करा रखे हैं। एग्जांपल के मतलब सिर्फ एनिमल किंगडम के एग्जांपल नहीं, पूरे क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी के सारे एग्जांपल की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और देखो एनिमल किंगडम में सारे मोस्टली क्या होता है एग्जांपल वगैरह से क्वेश्चन उठा देता है, डायरेक्ट मैच द कॉलम पूछ सकता है। और एनालिटा दोस्तों आप देख लेना एक बार, तो इसमें ये वाली लाइनें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेगमेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेटामर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। पैरापोडिया दोस्तों इसमें होता है, और ये जो इसमें स्विमिंग में इनमें ये पैरापोडिया इनमें स्विमिंग में हेल्प करता है, ये था। और इसके एग्जाम्पल देख लेना एक बार आप, एग्जाम्पल सारे देख लेना प्लांट किंगडम में। आप एक काम करना, जो सारे एग्जाम्पल है ना आप एग्जाम्पल देख लेना एक बार। बाकी ये जो मार्क की हुई लाइन है ये वाली लाइन देख लेना, PDF आपको मिल जाएंगी। और डायग्राम में कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा इससे। ये हो गया, ये हो गया, नहीं आएगा, इतना हल्का एग्जाम नहीं देगा वो, मुझे पता है वो कैसा देगा। ये डायग्राम एग्जाम्पल देख लेना आप एक बार, एग्जाम्पल देख लेना, ये एग्जाम्पल देख लेना एक बार, एग्जाम्पल देख लेना एक बार, ये लाइनें देख लेना। ठीक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। हाँ, अब खेला शुरू होगा, यहाँ से कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, ये वाले टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये होता है, ये वाला एग्जाम डायग्राम देख लेना एक बार आप। सिमेट्रिकल, बायलेटरी, कोलेटरी ये सब देखने को मिलता है, जो ये सब चीज़ देख लेना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ये देखना है कि यूरोकार्डेटा, फिर ट्यूनिकाटा, सेफलोकार्डेटा, वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेटा को भी हम ट्यूनिकाटा बोलते हैं। तो इसमें ये था। और बाकी की चीज़ें दो है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये भी देख लेना है, डायग्राम इससे नहीं पूछेगा। और ये तो दोस्तों ये भी एक बार देख लेना टेबल को। बाकी ये ग्रीन वाली लाइनें जो देख लेना, इसमें से क्या हो जाता है क्वेश्चन आपको दोस्तों कॉन्डिक्टाइज से देखने को मिल सकता है कि नोटोकार्ड इसमें परसेंटेज होता है, ओपरकुलम में तो गिल होता है, और 6 से 15 पेयर गिल्स होती हैं। ये वाली सारी लाइनें देख लेना एक बार, पूरा नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाली लाइन है PDF दे दूंगा आपको मैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको देखना एग्जाम्पल, लेकिन देख लेना एग्जाम्पल किसी के मत छोड़ना एनिमल किंगडम के, कसम से दोस्तों एग्जाम्पल मत छोड़ना एनिमल किंगडम के। इलेक्ट्रिक करंट इसमें दोस्तों और टॉर्पीडो अपना होता है, पॉइजन स्टिंग टायरॉन हो जाए, एयर ब्लैडर इसमें। और ये एग्जाम्पल किसी के मत छोड़ना माय डियर फ्रेंड्स। एम्फीबियम दोस्तों ये आ जाएगा, कभी जिंदगी में डायग्राम नहीं पूछेगा इसे, एग्जाम्पल देख लेना इसके बस। एम्फीबियम के एग्जाम्पल देख लेना बस आप। अब डायग्राम पूछेगा भी तो बता दोगे यार, इतना हल्का सा डायग्राम रोज़ देखे होगे सबको रियल लाइफ में इनको। बाकी एग्जाम्पल देख लेना सबके यार। बाकी ये वाली लाइन आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है कि इसमें ये होते हैं अपने, और न्यूमेटिक ये होता है, इनमें
इंडोस्कल्सन ऑक्सीफाइड बोन ऑफ द लॉन्ग और होलो कैविटी, ये वाली लाइन दोस्तों। और एग्जाम्पल देख लेना यार। मैमिलिया में भी क्या होता है कि देखो उनका नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा देख पूछ सकता है, मतलब जो उनका साइंटिफिक टाइप वाले जैसे हो गए। जैसे आपको ऐसा कर कंफ्यूज कर सकता है कि डायरेक्ट क्रो ना बोल के बोल दो कॉर्वस, पिंगविन ना बोल, पिजन ना बोल के बोल देगा कोलुम्बा इज इन विच फाइलम, इन विच कैटेगरी एप्स, या फिर मतलब बनाने को कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने पहले शुरू में ही देख लिया था वीडियो में, उससे ज़्यादा नहीं सोचेगा वो, क्योंकि वो भी भाई आदमी ही है, बीवी बच्चे वाला आदमी है, झगड़े से परेशान है, घर के मामले ये फिर हो गए, बीवी से परेशान है, कोई कोई इससे परेशान है। तो अगर एआई से बनाएंगे तो फिर कहना ही क्या, बाकी पेपर तो इंसान ही सेट करेगा, वो भी जो प्रोफेसर्स होंगे। बाकी ये हो गया, एग्जाम्पल देख लेना। मेमोरी ग्लैंड इसमें देखने को मिलती है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिल प्रोड्यूस करते हैं ये, और ये वाला टेबल मस्ट है, 1000% क्वेश्चन बनेगा इससे, ये टेबल मस्ट है दोस्तों। हाँ, और एग्जाम्पल तो ज़रूरी है हमारे लिए, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है भाई, एग्जाम्पल किसी के भी नहीं छोड़ना है। एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पूरा एग्जाम्पल। तो बाकी दोस्तों ये था अपना मतलब कंप्लीट यूनिट, बाकी की जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।